नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी पूस की रात की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की लड़ाई है उन ताकतों के खिलाफ जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा क्रूर हैं। चलिए इस कहानी के सफर पर साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है किसान की पत्नी मुन्नी के इस एक जुमले से। और ये कोई आम शिकायत नहीं है, नहीं, ये तो उस पूरी जिंदगी का निचोड़ है जो कर्ज और किस्मत के पहाड़ जैसे बोझ के नीचे दबी हुई है। तो कहानी शुरू होती है हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के घर से। दरवाजे पे जमींदार आ गया है कर्ज वसूलने। घर के अंदर का माहौल बहुत तनाव भरा है और उन्हें एक ऐसा फैसला लेना है जो शायद उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। उनके पास था क्या? कुल जमा पूंजी सिर्फ 3 रुपए। और ये 3 रुपए किसी ऐशो आराम के लिए नहीं थे। ये तो पाई पाई जोड़कर बड़ी मुश्किल से बचाए गए थे, सिर्फ एक कंबल के लिए। एक ऐसा कंबल जो पूस की उन जानलेवा सर्द रातों में उनकी जान बचा सकता था। तो हल्कू के सामने चुनाव बहुत साफ है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। एक तरफ है खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना, और दूसरी तरफ जमींदार का गुस्सा, उसकी गालियां और धमकियां सहना। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसमें जीत तो कहीं से भी नजर नहीं आती। और हल्कू वही करता है जो समाज उससे उम्मीद करता है। वो कर्ज चुकाने का फैसला ले लेता है। लेकिन ये सिर्फ 3 रुपए देना नहीं था। प्रेमचंद लिखते हैं, ऐसा लग रहा था मानो वो अपना दिल निकालकर जमींदार के हाथों में रख रहा हो, अपनी आखिरी उम्मीद उसे सौंप रहा हो। अब कहानी हमें अपने सबसे जरूरी हिस्से में ले जाती है। सोचिए, हल्कू अपने खेत में बिल्कुल अकेला है। पूस की अंधेरी बर्फीली रात है और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं, सिवाय उसके कुत्ते जबरा के। यहां से प्रेमचंद ठंड को जिस तरह बयां करते हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। देखिए, ठंड इतनी जबरदस्त है कि लगता है जैसे आसमान में चमकते तारे भी कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। और ये एहसास और भी गहरा होता जाता है। हल्कू को महसूस होता है जैसे उसके जिस्म में खून ही नहीं बचा, सब जम गया है। जैसे उसकी नसों में खून की जगह बर्फ बह रही हो। और आखिर में ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं रह जाती, वो एक दुश्मन बन जाती है। एक राक्षस, एक पिशाच जो हल्कू की छाती पर बैठकर उसका दम घोट रहा है। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की है। इस भयानक अकेलेपन और ठंड में हल्कू का एक ही साथी है, जबरा, उसका वफादार कुत्ता। दोनों एक ही मुसीबत झेल रहे हैं और उनके बीच एक ऐसा खामोश लेकिन गहरा रिश्ता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ठंड से कांपते कांपते हल्कू अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई के बारे में सोचने लगता है। ये कैसा इंसाफ है कि मेहनत वो करे, हाथ तोड़ मजदूरी वो करे और मजे कोई और लूटे। वो इसे अपनी तकदीर का खेल मान लेता है। और फिर कहानी में एक बहुत ही मार्मिक, एक बहुत ही भावुक पल आता है। जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू अपने कुत्ते जबरा को खींचकर अपनी गोद में ले लेता है। उस जानवर के जिस्म की गर्मी में उसे जो सुकून मिलता है वो शायद महीनों से उसे नसीब नहीं हुआ था। लेकिन यहां कहानी में एक मोड़ आता है। हल्कू तय करता है कि वो अब और ठंड से हारेगा नहीं। वो इसका मुकाबला करेगा। वो इस अंधेरे और ठंड के खिलाफ उम्मीद की एक चिंगारी जलाएगा। उसका प्लान बड़ा सीधा सा है। वो पास के आम के बाग से सूखी पत्तियां जमा करता है, उनका एक पहाड़ जैसा ढेर बनाता है और फिर अलाव जलाता है। ये आग सिर्फ आग नहीं थी, ये प्रकृति के जुल्म के खिलाफ उसकी बगावत थी। और जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठती हैं, हल्कू को एक अजीब सी जीत का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने ठंड के उस असीम शक्ति को, उस राक्षस को हरा दिया है। उसकी जिंदगी में ये खुशी का, ताकत का एक बहुत ही नायाब पल था। पर यह जीत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही आग की गर्मी कम होने लगती है, अंधेरे से एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा सिर उठाता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। आग अब बस अंगारे बनकर रह गई है। हल्कू पर नींद हावी हो रही है और तभी उसे खेत से कुछ जानवरों की आवाज आती है। नीलगायों का एक झुंड उसकी पूरी फसल को तबाह कर रहा है। ये वो सवाल है जिस पर पूरी कहानी टिकी है। एक तरफ उसकी साल भर की मेहनत, उसकी रोजी रोटी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ अलाव की वो थोड़ी सी बची हुई सुकून देने वाली गर्मी। इस पल में हल्कू क्या करेगा? और कहानी इसका जवाब हमें फौरन दे देती है। अपनी उस गर्म जगह से उठकर ठंड में जाने का ख्याल ही उसे जहर जैसा लगता है। जिंदा रहने की जरूरत, मतलब शरीर की गर्मी की जरूरत, एक किसान होने की जिम्मेदारी पर इतनी भारी पड़ती है कि वो हिल तक नहीं पाता। अब रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है।
हल्कू के उस फैसले का नतीजा क्या निकला और कहानी का वो चौंकाने वाला अंत कैसे होता है, आइए देखते हैं। मुन्नी जब खेत की हालत देखती है तो वो टूट जाती है। उसके लिए ये पूरी तरह से तबाही है, बर्बादी है। वो कहती है कि अब लगान भरने के लिए हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन हल्कू की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। मुन्नी के दुख और गुस्से के ठीक उलट उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष है, एक सुकून है। और यही कहानी का सबसे शक्तिशाली, सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। यही कहानी का सबसे गहरा मतलब सामने आता है। अपनी फसल की बर्बादी हल्कू के लिए असल में एक तरह की आज़ादी है। वो उस कर्ज, उस बेइंतहा मेहनत और सबसे बढ़कर पूस की उन जानलेवा रातों में खेत में सोने के चक्र से आज़ाद हो गया है। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। हल्कू का जो हुआ वो बर्बादी थी या एक तरह की राहत? ये एक ऐसी हार थी जिसमें जीत छिपी थी, या ऐसी जीत जिसमें सब कुछ हारना पड़ा? ये सवाल हमें गरीबी की उस कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो कभी-कभी जिंदगी से भी बड़ी हो जाती है।